वैसे तो आज के समय में म्यूजिक सुनना हम सभी को पसंद है, जिसे सुनने के बाद हम सभी को अच्छा महसूस होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये म्यूजिक पेड़ पौधों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? और आज तक आपने न जाने कितने इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन क्या आपने कभी एलियंस इंश्योरेंस के बारे में सुना है? और जापान में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर बाथरूम्स को किसी अलग जगह पर नहीं बल्कि लिफ्ट में बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। फैक्ट नंबर 10। वैसे तो ये आपको पता ही होगा कि टीवी या सिनेमा देखते समय पॉपकॉर्न खाना किसे पसंद नहीं होता। और आपको ये भी पता होगा कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसे आलसी लोग मौजूद हैं जिन्हें अपने हाथों से पॉपकॉर्न उठाकर खाने में ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें कितना बड़ा काम करना पड़ रहा हो। अब बेचारे ऐसे आलसी लोग अपनी आदत को तो बदल नहीं सकते जिससे कि वो अपने हाथों से पॉपकॉर्न उठाकर खा लें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने ऐसे आलसी लोगों के लिए एक ऐसी मशीन बनाई है जिसके जरिए ऐसे आलसी लोग बिना अपने हाथों से उठाए पॉपकॉर्न खा सकते हैं। इस मशीन में पहले कुछ पॉपकॉर्न डाल दिए जाते हैं और फिर ये लेजी लोग किसी सोफे या चेयर पर बैठ जाते हैं। उसके बाद इस मशीन को सिर्फ ऑर्डर देना होता है और पॉपकॉर्न इन लोगों के मुंह में आ जाते हैं। अब ऐसे कमाल के प्रोडक्ट को बनाने वाले इंसान ने भी इसे क्या सोच के बनाया होगा, लेकिन कुछ भी हो, ये मशीन इन आलसी लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 9। वैसे तो आपको ये पता ही होगा कि पेड़ पौधे भी इंसानों की तरह सांस लेते हैं और इनमें भी रीजनरेशन होता है, जैसा कि इंसानों में और जानवरों में होता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जिसे काटने पर उसमें से इंसानों की तरह खून निकलता है? दरअसल साउथ अफ्रीका के जंगलों में इस तरह के पेड़ एक दो नहीं बल्कि लाखों पेड़ मौजूद हैं जिन्हें काटने पर उनमें से खून जैसा पदार्थ निकलने लगता है। इन पेड़ों को ब्लड ट्री के नाम से जाना जाता है, जिनकी लंबाई 12 से 15 मीटर तक होती है। इस तरह के एक पेड़ में लगभग 8 से 10 लीटर तक लाल गहरे रंग का तरल पदार्थ निकलता है जो देखने में बिल्कुल खून की तरह होता है, लेकिन खून नहीं होता। फैक्ट नंबर 8। वैसे तो आपको ये पता ही होगा कि अगर दुनिया की सबसे ज्यादा अजीब चीज कहीं होती है तो वो जापान में होती है। और ये भी पता होगा कि बाथरूम को सबसे अलग बनाया जाता है, फिर चाहे वो कोई भी जगह हो, हर जगह बाथरूम को अलग ही बनाया जाता है जिससे बाथरूम में गए इंसान को कोई दूसरा इंसान नहीं देख सके। लेकिन जापान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कोई दूसरा इंसान देखे या नहीं, क्योंकि जापान के टोक्यो शहर में एक ऐसी बिल्डिंग मौजूद है जिसमें बाथरूम को किसी अलग जगह पर नहीं बल्कि एलिवेटर यानी लिफ्ट में बनाए गए हैं। और ये बाथरूम सिर्फ एक ही लिफ्ट में नहीं है बल्कि इस बिल्डिंग की सारी लिफ्टों में इस तरह के बाथरूम्स बनाए गए हैं। फैक्ट नंबर 7। वैसे तो आपको ये पता ही होगा कि हर देश में अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। कुछ रीति रिवाज तो हमारी समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ रीति रिवाज बहुत अलग होते हैं जिन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे ही कुछ अजीब रीति रिवाज साउथ अफ्रीका में होते हैं। इस रिचुअल में जब कोई लड़का 20 साल का होता है तब इसे परफॉर्म किया जाता है, जिसमें लड़के को 2 लकड़ियों के ग्लव्स पहनाए जाते हैं जिसमें बहुत खतरनाक किस्म की चींटियां होती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि इन चींटियों को काटने से क्या फर्क पड़ेगा, तो हम आपको बता दें कि ये चींटियां इतनी खतरनाक होती हैं कि जब ये चींटियां काटती हैं तो आम चींटियों से 30 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। और ये चींटियां शरीर के जिस हिस्से में काटती हैं वहां पर भयानक दर्द होता है, साथ ही साथ में वो हिस्सा टेम्परेरी पैरालाइज भी हो जाता है। और जब लड़का 10 मिनट बाद अपने हाथों को इन ग्लव्स से बाहर निकालता है तो उसके बाद उस लड़के के हाथ पूरी तरह से सुन्न हो जाते हैं और उसको किसी भी सेंसिटिविटी का एहसास नहीं होता और ये दर्द कई दिनों तक रहता है। फैक्ट नंबर 6। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि अगर हम सुबह को कभी जल्दी उठना चाहें तो हम अपने मोबाइल फोन्स में अपने वक्त के मुताबिक अलार्म सेट कर लेते हैं जिसके जरिए हम सुबह को जल्दी उठ सकें। और वो अलार्म जब तक बजता रहता है जब तक कि हम उसे खुद ना बंद कर दें। लेकिन क्या आपको पता है जब शुरू में अलार्म का आविष्कार किया गया था तो ये सिर्फ एक बार ही बजता था और वो भी सिर्फ सुबह के 4 बजे। लेकिन उस समय अलार्म सिर्फ घड़ियों में ही बजता था, ना कि मोबाइल फोन्स में। और फिर कुछ समय बाद इस अलार्म में कुछ सुधार करके मोबाइल कंपनियों ने इस फीचर को अपने मोबाइल फोन्स में लाना शुरू कर दिया और इसी वजह से आज के समय में अलार्म को अपने वक्त के मुताबिक सेट किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 5। वैसे तो आपने अपनी ज़िंदगी में कई तरह के इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, जैसे कि कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस। और शायद आप में से भी बहुत से लोगों ने किसी न किसी तरह के इंश्योरेंस को करा रखा होगा। अगर आसान भाषा में कहें तो आज के समय में हर चीज़ का इंश्योरेंस हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है अमेरिका की चीको कंपनी एलियंस अपडेशन इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। अब भले ही ये सुनने में थोड़ा या ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका के लाखों लोग $20 के इस इंश्योरेंस को ले भी चुके हैं। इस इंश्योरेंस के मुताबिक अगर किसी को एलियंस किडनैप करके ले जा चुके हैं और फिर उसके बाद उसे अर्थ पर छोड़ गए हैं और वो अगर इस बात को कोर्ट में साबित कर पाए कि एलियंस उसे सच में उठाकर ले गए थे, तो उस इंसान को ये कंपनी लगभग $10 मिलियन यानी 71 करोड़ रुपए तक दे सकती है। और हम आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि इस इंश्योरेंस को देने वाली कंपनी जीको कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इस कंपनी की शुरुआत साल 1936 में हुई थी और ये कंपनी अमेरिका में अलग अलग तरह के 23 और इंश्योरेंस प्रोवाइड करा
कराती है। इनके एलियंस इंश्योरेंस में इंसानों को कुछ कंडीशंस के साथ इंश्योरेंस मनी मिलती है, जैसे इंश्योरेंस ले चुके इंसान को एलियंस की वजह से कोई नुकसान पहुंचा हो, या एलियंस उसे बिना नुकसान पहुंचाए वापस उसी ही जगह पर छोड़ गए हों, या फिर इंश्योरेंस ले चुके इंसान की किसी एलियंस की वजह से मौत हो चुकी हो। फैक्ट नंबर 4। वैसे तो आज के समय में गेम खेलना किसे पसंद नहीं है, फिर चाहे वो वीडियो गेम या क्रिकेट हो, हर कोई अपने हिसाब से गेम्स खेलता है। लेकिन एक्सट्रीम आयरिंग दुनिया का सबसे अनोखा खेल माना जाता है, जिसमें लोग पेड़ों पर उल्टे लटक लटक कर अपने कपड़ों पर प्रेस करते हैं, या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर अपने कपड़ों पर प्रेस करते हैं। लेकिन ये खेल खेलना आम लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस खेल को सिर्फ वही लोग खेल सकते हैं जिन्हें खतरों से खेलना पसंद हो। इस खेल में भी लोगों को कुछ टास्क दिए जाते हैं जिन्हें लोगों को कंप्लीट करना होता है, लेकिन ये आसान टास्क नहीं होते हैं। इस खेल में लोगों को अपने कपड़ों पर प्रेस करनी होती है, जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर प्रेस करना, पानी में तैरते हुए प्रेस करना, और यहाँ तक कि मेट्रो में चलते चलते प्रेस करनी होती है। अब जरा सोचिए ऐसे गेम का क्या मतलब हो सकता है जिसमें जान जाने का ही खतरा हो। फैक्ट नंबर 3। आपको क्या लगता है कि चोरों को चोरी करने के लिए रात होने का इंतजार होता है, या फिर चोरी करने के लिए किसी तरह के प्लान या किसी टूल की जरूरत होती है? अगर आप ये समझते हैं कि चोरों को चोरी करने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत होती है तो आप शायद गलत हैं। दरअसल कैलिफोर्निया, जहाँ पर एप्पल का हेड ऑफिस मौजूद है, वहाँ पर 4 लड़के दिन दहाड़े एक एप्पल स्टोर में घुस गए और स्टोर में मौजूद सभी महंगे आईफोन्स और लैपटॉप्स को हथियाने लगे। जब तक स्टोर में आए लोग कुछ समझ पाते, उतनी देर में तो इन 4 लड़कों ने मात्र 30 सेकंड में पूरे स्टोर को ही साफ कर दिया था। स्टोर के मैनेजर का कहना था चुराए गए सामान की कीमत लगभग $10 लाख के बराबर थी। लेकिन कुछ समय बाद इन 4 लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया था, और जब इन लड़कों से चोरी करने का कारण पूछा गया तो इनका जवाब बहुत अजीब और सबसे हैरान करने वाला था। दरअसल इन लड़कों का कहना था कि हम तो ये सिर्फ देखना चाहते थे कि हम कभी अपनी जिंदगी में चोरी कर सकते हैं या नहीं। फैक्ट नंबर 2। वैसे तो आप किसी जंगल में क्या मिलने की कल्पना कर सकते हैं, जंगली जानवर, पेड़ पौधे, या ज्यादा से ज्यादा कोई पुरानी झोंपड़ी। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा जंगल देखा है जिसमें हजारों गाड़ियां ट्रैफिक जाम में खड़ी हों? दरअसल साउथ बेल्जियम में एक ऐसा जंगल मौजूद है जिसमें हजारों गाड़ियां अपने मालिकों के आने के इंतजार में ये गाड़ियां जंग खा रही हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी सारी गाड़ियां इस जंगल में कहां से आई हैं? तो इसका कारण है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस सोल्जर्स ने बेल्जियम से जाने के बारे में सोचा था तो उन्होंने अपनी नई खरीदी कार्स को भी यूएस तक डिलीवर करवाने का फैसला किया था। लेकिन कार्स डिलीवर करवाने का खर्चा इनकी कीमत से भी ज्यादा था। तो फिर उन सोल्जर्स ने एक फैसला किया था कि वो अपनी सभी कार्स को एक जगह इकट्ठा कर देंगे और बाद में फिर कभी अपने देश वापस ले जाएंगे। लेकिन बाद में कभी ऐसा समय आया ही नहीं जब उन सोल्जर्स को अपनी कारों को वापस ले जाने का मौका मिला हो, और तभी से ये कारें साल दर साल जंग का शिकार होते होते खराब होती गईं। और अब अगर इस जंगल में जाकर देखा जाए तो ये जंगल कारों के किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लगता। फैक्ट नंबर 1। वैसे तो आप अपनी ज़िंदगी में म्यूजिक ज़रूर सुनते होंगे। अब ये तो पता नहीं कि म्यूजिक सुनने के बाद आपको कैसा महसूस होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि म्यूजिक से पेड़ पौधों पर भी किसी तरह का कोई असर पड़ सकता है? दरअसल इसी चीज़ को जानने के लिए अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें 7 अलग अलग ग्रीन हाउस बनाए गए थे और उन 7 हाउसेस में उन्होंने एक जैसे 10-10 पौधे लगाए थे और सबसे बीच वाले ग्रीन हाउस में शांति बनाकर रखी गई थी, जबकि 2 ग्रीन हाउसेस में क्लासिक और रॉक म्यूजिक बजाया जा रहा था और बाकी के बचे हाउसेस को 2 अलग अलग लोगों में बांट दिया गया था, जिसमें एक इंसान अपने पेड़ पौधों से बहुत प्यार से बात करता था और वहीं दूसरा इंसान अपने पौधों पर हर रोज चीखता और चिल्लाता था। एक्सपेरिमेंट के बाद में जो नतीजे आए थे उन्हें देखकर साइंटिस्ट हैरान हो गए थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि जिन प्लांट्स को रॉक और क्लासिक म्यूजिक सुनाया जा रहा था उनकी 1 महीने में ही चौंकाने वाली ग्रोथ हो गई थी, जबकि बाकी के प्लांट्स की ग्रोथ में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। अब जरा सोचिए कि म्यूजिक सुनना सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों के लिए भी कितना फायदेमंद हो सकता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पता लग सके।